अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। अक्सर औकात जो मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं उसमें बेशतर जो क्यूरीज होती हैं वो इस हवाले से होती हैं कि मैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान की खिदमत एक जज के तौर पर करना चाहता हूँ, जुडिशरी को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरे लिए जो है वो क्या क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है, किस तरह से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं और मुझे खुशी तब होती है जब कुछ स्टूडेंट्स मैट्रिक में पढ़ रहे होते हैं और वो अपने फ्यूचर के हवाले से कंसर्न्ड होते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि मैट्रिक में हैं और आगे हमारे लिए क्या गाइडलाइंस हैं कि हम जो है वो इस मुल्क की खिदमत एक जज के तौर पर करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप पाकिस्तान में जुडिशरी को एज अ प्रोफेशन कंसीडर कर रहे हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं और फ्यूचर में जो है वो एक जज बनना चाहते हैं, तो आपके लिए इस वक्त क्या रोड मैप एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से आप जो है वो पाकिस्तान में एक जज बन सकते हैं। तो जुडिशरी को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी कितनी किस्म की है और आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये तमाम की तमाम जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज या क्राइटेरिया है उसको इतना सिंप्लीफाई कर दूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ के बैकग्राउंड से नहीं भी हैं इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकें। पाकिस्तान में बेसिकली जुडिशरी दो हिस्सों में स्प्लिट की जाती है या दो हिस्सों में बेसिकली इसको डिवाइड किया जाता है। एक आपकी सब ऑर्डिनेट या लोअर जुडिशरी होती है, अलबत्ता दूसरी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल या सुपीरियर जुडिशरी होती है। सब ऑर्डिनेट जुडिशरी की बात की जाए तो इसमें बेसिकली आपके सिविल कोर्ट्स, उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और इसके अलावा कुछ स्पेशल कोर्ट्स जो है वो शामिल हैं। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल या सुपीरियर जुडिशरी की तो इसमें आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट शामिल है। अब अगर एक कैंडिडेट सब ऑर्डिनेट जुडिशरी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो इसको दो तरह से ज्वाइन कर सकता है, या तो वो इसको एज अ सिविल जज ज्वाइन कर सकता है या फिर इसको एडिशनल सेशन जज के तौर पर ज्वाइन कर सकता है। और इसी तरह अगर आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी या सुपीरियर जुडिशरी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट एक सर्टन जो है ना क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, जिसमें सीनियरिटी का और साथ साथ आपकी एक्टिव प्रैक्टिस का ये दोनों क्राइटेरियाज जो है वो शामिल हैं। अब ये तो जनरली हमने देख लिया कि पाकिस्तान में जुडिशरी कितनी तरह की है और किस तरह से जो है ना आप बेसिकली जुडिशरी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब उस रोड मैप को डिस्कस करते हैं जिससे गुजरते हुए आप इस जुडिशरी तक पहुंचेंगे। अब फॉर एन एग्जांपल एक कैंडिडेट इस वक्त मैट्रिक कर रहा है, मैट्रिक करने के बाद आप सिंपली किसी भी ग्रुप में इंटरमीडिएट अपनी कंप्लीट करेंगे, चाहे वो FA हो, FSC हो, ICS हो, ICOM हो। इसको कंप्लीट करने के बाद आप एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे। उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम लॉ एडमिशन टेस्ट है। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज में, LLB 5 ईयर्स में या फिर शरिया लॉ में या एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है। तो आप एक HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करने के बाद, लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद एक और टेस्ट देंगे जिसको हम लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट या लॉ गैट टेस्ट कहेंगे। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको आपकी कंसर्न प्रोविंशियल बार काउंसिल एक लाइसेंस इशू करेगी और जिस डेट को आपको एज एन एडवोकेट इनरोल्ड कंसीडर किया जाएगा उससे ऑनवर्ड जब आप 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लेंगे तो आप बेसिकली सब ऑर्डिनेट जुडिशरी या लोअर जुडिशरी जिसका हमने तज़किरा किया था उसको एज अ सिविल जज ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये बेसिकली प्रोविंस वाइज जो है ना इसकी रिक्रूटमेंट होती है। अब जिस तरह से अगर हम बात करें पंजाब की तो लाहौर हाई कोर्ट इसके एग्जाम्स का स्केड्यूल अनाउंस करेगा सिविल जज के, और फिर सिर्फ पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इनरोल करेंगे और उसके बाद अगर एक कैंडिडेट एग्जाम को क्लियर करता है तो फिर वो इंटरव्यू के अंदर अपेयर होता है, देन उसकी रिक्रूटमेंट फाइनल होती है। इसी तरह दूसरे प्रोविंसेस हैं, सिंध का प्रोविंस है, बलूचिस्तान का, KP का, हर प्रोविंस का बेसिकली जो हाई कोर्ट होगा वो इस चीज को अनाउंस करेगा और उसके बाद एग्जाम्स कंडक्ट होंगे और आप एज अ सिविल जज ज्वाइन करेंगे। क्राइटेरिया को एक बार रिपीट करते हैं कि जब आप लाइसेंस हासिल कर लेंगे उसके बाद 2 साल की आप प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या फील्ड में जाके प्रैक्टिस करना जरूरी है, हम घर बैठ के अगर जो है ना तैयारी करते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये एग्जाम्स हैं ये प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। वकालत बेसिकली एक प्रैक्टिकल डिग्री है और अगर आपके पास प्रैक्टिकल चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो आप इस एग्जाम को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, फील्ड में जाना है, चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी है। 2 साल के बाद जब आप एलिजिबल होंगे तो आप जुडिशियल एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, सिविल जज एज अ सिविल जज सब ऑर्डिनेट जुडिशरी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात होती है सब ऑर्डिनेट जुडिशरी को जो दूसरी मेथडोलॉजी है उसके थ्रू आप किस तरह से
ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आप एडिशनल सेशन जज के तौर पे किस तरह से सब ऑर्डिनेट जुडिशरी का हिस्सा बन सकते हैं। तो जब आप एज एन एडवोकेट इनरोल होते हैं, आपकी प्रोविंशियल बार काउंसिल आपको लाइसेंस देती है, उसके बाद आप 10 साल की प्रैक्टिस करते हैं। 10 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद आप एडिशनल सेशन जज के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो सिविल जज ज्वाइन करता है वो एक सर्टेन एक्सपीरियंस फुलफिल करेगा सिविल जज के तौर पे, उसके बाद वो प्रमोट होगा। उसको भी गालिबन 15 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का अरसा रिक्वायर होता है एज ए सिविल जज वो प्रैक्टिस करता है। क्योंकि जब आप अपॉइंट होते हैं सिविल जज 3rd क्लास अपॉइंट होते हैं, ये इनकी क्लासेस होती हैं, डिवीजन होती हैं। फिर आप प्रमोट होते हैं 2nd क्लास पे जाते हैं, फिर आप प्रमोट होते हैं सिविल जज 1st क्लास बनते हैं, फिर सीनियर सिविल जज बनते हैं, और उसके बाद फिर आप प्रमोट हो जाते हैं एडिशनल सेशन जज के तौर पे। उसके बाद जब आप एक सर्टेन जो है वो ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं, आपकी सीनियरिटी एक सर्टेन लेवल को पहुंचती है, तो फिर आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बन जाते हैं, और कमोबेश जो सिविल जज रिक्रूट होते हैं वो वहां पर जाके रिटायर हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप एडिशनल सेशन जज के तौर पे इसको ज्वाइन करेंगे तो आप एक सर्टेन जो है ना पीरियड ऑफ सीनियरिटी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनेंगे। देन अगर आपकी एज अभी बाकी है और आप एलिजिबल हैं तो किसी स्पेसिफिक स्पेशल कोर्ट के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जिस तरह बैंकिंग कोर्ट के लिए कुछ लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के और ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो स्पेशल कोर्ट्स का दर्जा रखती हैं, वहां पर भी आप जो है वो प्रमोट हो सकते हैं। अच्छा, ये वो तरीकाकार है जिसको मोस्टली कैंडिडेट्स ऑप्ट करेंगे, और इसी तरीकाकार से जो है वो बेसिकली आप सब ऑर्डिनेट या लोअर जुडिशरी का हिस्सा बन सकेंगे। इसी तरह जब आप सुपीरियर जुडिशरी या कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी का हिस्सा बनना चाहेंगे तब भी आपको एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट एक सर्टेन पीरियड ऑफ जो है वो सीनियरिटी कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके स्पेसिफिक नंबर ऑफ केसेस या फिर जो है वो आप कितने रिनॉन्ड हैं, ये सारा जो है वो क्राइटेरिया अंडर कंसिडरेशन रखा जाएगा। उसके लिए किसी किस्म का कोई एग्जाम नहीं है, जिस तरह एडिशनल सेशन जज के लिए एग्जाम है, लोअर जुडिशरी के लिए, सिविल जजेस के लिए एग्जाम है। इसके लिए आप जब हाई कोर्ट के जो है वो जज यानी कि जस्टिस बनते हैं तो इसके लिए किसी किस्म का कोई एग्जाम नहीं होता। अलबत्ता इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि इसमें आपकी सीनियरिटी, आपकी प्रैक्टिस, आपकी अपीयरेंस, आपका नॉलेज ऑफ लॉ, ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन रखी जाती हैं। तो ये 2 तरीकाकार हैं जिसके थ्रू जो है ना आप पाकिस्तान में जज बन सकते हैं, जुडिशरी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट तो नहीं था, इसमें हम थोड़ी तफसील में चले गए, लेकिन ये तफसील या शॉर्ट वीडियो जो भी आपको कहें, ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा है। और इसमें आपको बेसिकली जो जनरल गाइडलाइंस चाहिए थी कि किस तरह से आप जुडिशरी का हिस्सा बन सकते हैं या बेसिकली फ्यूचर में आप किस तरह से जज बन सकते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें आप इस वीडियो से जो है वो सीख चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।